दोस्तों, ये सजेशन उन दोस्तों के लिए है, उन भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए है, जो अभी कोई भी डिग्री कर रहे हैं, जिनकी आने वाले 1-2 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाएगी या 6 महीने में डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। असल में होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर और बहुत सारे रियल टाइप एग्जांपल्स की बेस पर आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप कोई भी डिग्री करते हैं, फॉर एग्जांपल एबीसीडी, आप इंजीनियरिंग में डिग्री करते हैं या कोई और डिग्री करते हैं, एसोसिएट डिग्री कर लेते हैं कोई, तो आपको यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है कि जब हम मैट्रिक में थे तो हमें कहा जाता था कि ये टर्निंग पॉइंट है, उसके बाद लाइफ इजी है। उसके बाद जब आप एफए में या एफएससी में आते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि अगर एफएससी अच्छे तरीके से कर ली ना, फिर जिंदगी में मजे ही मजे हों। जब एफएससी भी कर लेते हैं रो धो के, तो फिर नेक्स्ट डिग्री में यही लगता है कि यार ये डिग्री किसी तरीके से मिल जाए तो फिर मैं दुनिया को जीत लूंगा, कोई मेरी राह की रुकावट नहीं बन सकती। लेकिन होता ये है कि हालात उससे बिल्कुल बरक्स होते हैं। जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तो फौरन आपको ये लगेगा कि अब मेरी जॉब हो जाए। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा जॉब्स अभी अवेलेबल नहीं है। अगर जॉब्स नहीं भी मिलेंगी, आप डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करेंगे तो आपको हो सकता है किसी फर्म में, उससे रेलिवेंट जो भी आपकी डिग्री के रेलिवेंट फर्म होगी, उसमें आपको इंटर्नशिप मिल जाए। मोस्टली 3 माह की होती है, 6 माह की होती है, प्रोबिशन पीरियड भी कहा जाता है जिसे। तो अगर आपको खुशकिस्मती से वो इंटर्नशिप वगैरह मिल गई तो आपको स्टार्टिंग में ऑफर होगा 15,000, 18,000, 12,000, 30,000 एज पर योर कैपेबिलिटीज एंड योर सीजीपीए, जीपीए, जो भी मामला आता है। तो जैसे ही आप इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगे आपको लगेगा कि अब मेरी जॉब पक्की है। और मोस्टली ये होता है मार्केट में, आप अपने सीनियर्स को भी देखिएगा, इधर उधर मोहल्ले में, घरों में, खानदानों में बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं। सिर्फ हम फोकस नहीं करते, उस पर गौर नहीं करते। जैसे ही आप इंटर्नशिप हुई, आपने उसमें मेहनत की, आपने दिन रात एक किया। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आएगी आपको, जैसे ही आप इंटर्नशिप करने जाएंगे तो जो 4 साल डिग्री और किताबें मोटी मोटी आपने पढ़ी होंगी, सेल्फ स्टडीज की होंगी, ग्रुप स्टडीज की होंगी, जीपी और सीजीपी की रेस में आप लगे रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको जाके ये पता चलेगा कि जो आपने बुक्स पढ़ी है ना, वो तो मार्केट में इम्प्लीमेंट ही नहीं। वो तकरीबन 15-20 साल, 50 साल पहले की बातें थी। अब तो वो लैंग्वेजेस, वो चीजें, वो यूज ही नहीं होती मार्केट में। अब आपको प्रोफेशनली दोबारा से 2-3 माह लगा के एक कोर्स करना पड़ेगा या इंटर्नशिप के दौरान उसको दोबारा से सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये चीज बड़ी डिसहार्डनिंग है, इसको डिस्करेज होना चाहिए कि जो चीज मार्केट में इम्प्लीमेंट है वो पढ़ाई जाए, वही सिखाई जाए, ताकि जाके दोबारा 6 महीने, 1 साल ना जाया करना पड़े। खैर, जैसे ही आपने इंटर्नशिप शुरू की, आपको 12-15,000, 20,000, 18,000 ऑफर हुई, तो जैसे ही आपका 3 माह का पीरियड ओवर हुआ, खत्म हुआ, आपने वो इंटर्नशिप कंप्लीट की, जैसे आप अच्छी सैलरी डिमांड करेंगे तो वो आपसे अपना काम तो ले रहे होंगे। मोस्टली लोगों को वो वहां से फारिग कर देंगे उस टाइम पे। फिर वो ये कहेंगे जब इसको 25,000 देना पड़ेगा, 30,000 देना पड़ेगा, तो शायद अगर आपकी किस्मत अच्छी रही शायद आपको ज्यादा पैसे मिलते हों, लेकिन तब वो फिर एक नया इंटर्न लेके आ जाएंगे कि ये तो 12-15,000 में ये काम तो मुझसे करवा देंगे। सबसे पहले तो आपसे ये होगा। सेकंड, जहां पर हम मरते हैं सबसे ज्यादा, वो प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही हम लोग डिग्री कर लेते हैं ना, साल के तौर पे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर, आपको लगता है कि यार अब किसी मैकेनिकल अच्छे से प्लांट के अंदर, किसी ऐसी कंपनी के अंदर मुझे मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब मिल जाए। उसके लिए आप साल, 2 साल, कई दफा देखे 5-5 साल, 10-10 साल तक लोग अप्लाई करते रहते हैं। यार अगर उसकी फील्ड की आपको जॉब नहीं मिल रही, डिग्री आपने कर ली, अच्छी बात है, आप एलिजिबल हो गए हैं, आप किसी और फील्ड में अप्लाई करके देखिए। आपको पढ़ना लिखना आता है, आप अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप अच्छे मार्केटर बन सकते हैं, आप बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं आपके अंदर जो छुपी हुई हैं, सिर्फ आपने उसको अपने अंदर से ड्राइव करना है। आप उसको अच्छे तरीके से ड्राइव नहीं करते, आपको लगता है अगर ये डिग्री के अलावा मैंने कोई जॉब कर ली, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरा खानदान क्या कहेगा। सिर्फ जो आपकी सेल्फ स्टीम और ईगो है ना, वो आपको मरवा देगी। आप कोई ऐसी जॉब करें, साथ साथ अपनी रेलिवेंट फील्ड की जॉब भी अप्लाई करते हैं, ढूंढते नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वो जो टाइम है ना, जितना आप लेजी रहेंगे, फ्री रहेंगे, उतना आपको रस्ट लगेगा, आपको जंग लगेगा, आप अपने आप को खराब कर रहे हो। तो मेरी सब दोस्तों से एक गुजारिश है कि डिग्री के बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाना ये नसीब है, ये लक है। बहुत सारे लोगों को मिलेगी भी, बहुत सारे लोगों को शायद ना भी मिले। लेकिन अगर आपने ये ज़हन में सवार कर लिया ना कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे इंजीनियर की जॉब भी मिलेगी, तो ऐसा नहीं। आपको जो जॉब मिले कोशिश करें शुरू में, लेकिन जैसे जो जॉब मिले उसको यार ज्वाइन करें। अल्लाह ताला आपके रास्ते बेहतर करेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो देखिएगा, आपने शायद उस फील्ड में इतने पैसे ना कमाने हों, इतनी सैलरी आपको ना मिले, उतना फोकस, उतनी इज्जत आपको ना मिल सके जितनी किसी अदर रेलिवेंट फील्ड में, जिसे हम कहते हैं क्रॉस फ्रैक्शनल फील्ड जो है, यानी आपकी फील्ड से हटके कोई फील्ड हो जाएगी, उसमें करके देखने जॉब। तो इसमें डिसहार्ट होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने पीएचडी भी की हुई है, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही। तो आप कोई जो क्रॉस फंक्शनल जॉब है, मल्टीटास्किंग जॉब है, वो भी कर लिया करें, तो इंशाल्लाह ताला आप खुश रहेंगे।